अगर आप इस चैनल पे नए हो और आपने इस चैनल को अगर अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी सब्सक्राइब बटन को दबाइए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको इस चैनल पर रिलेटेड सारी एजुकेशनल वीडियो जो है वो उसकी जो नोटिफिकेशन है वो मिलती रहे। और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए। हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे चैनल KR ट्यूशन क्लासेस में। और आज जो है आज इंग्लिश ग्रामर में हम टेंस के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, क्योंकि टेंस जो है कई सारे बच्चों का डाउट होता है कि टेंस सिखाइए सर, हमें टेंस नहीं आते। सो इसलिए जो है मैं टेंस पर जो है दोबारा से जो है प्रॉपर वीडियो बना रहा हूँ। सो आज जो हम स्टडी करने वाले हैं वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का एक जो पार्ट है उसको आज हम स्टडी करेंगे। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो प्रेजेंट का मतलब होता है वर्तमान जो अभी चल रहा है। तो प्रेजेंट टेंस उस वाक्य में यूज़ होते हैं जो कार्य जो है, जो काम, जो वर्क अभी जो है इस टाइम पर हो रहा होता है या जो वर्तमान में जो है होता रहता है। तो अगर हम हिंदी की बात करें तो अगर किसी भी वाक्य में अगर हिंदी में ता है आए, ता है जैसे कि वह काम करता है, वह खाता है, वह पीता है, अगर इस तरह से आए, या ती है जैसे करती है, ती है, या ते है आए जैसे कि करते हैं, जाते हैं, खाते हैं। इस तरह से अगर लास्ट में अगर लाइन आए, अगर आप सेंटेंस बना रहे हो तो उसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज़ करना है। और अगर हम इंग्लिश की बात करें, इंग्लिश में तो ये शो करता है हैबिट को, किसी की हैबिट जो वो डेली जो रूटीन में जो काम करता है। हैबिट हो सकती है, यूनिवर्सल कोई ट्रूथ हो सकता है, यूनिवर्सल जो है यूनिवर्सल ट्रूथ हो सकता है, कोई फैक्ट्स हो सकता है। सो इस प्रकार की जो चीज़ें हैं ये सारी अगर इसके सेंटेंस बनाएंगे तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बनेंगे। ठीक है। सो अभी हम इसमें स्टार्ट करते हैं कि सब इसमें जो है रूल्स क्या होते हैं, किस प्रकार से हम जो है इनको बना सकते हैं। सो इसमें अगर हम रूल देखें बेसिकली तो सिंपल अगर हम सेंटेंस बनाने हो, सिंपल सेंटेंस का बेसिकली एक ही फॉर्मूला होता है इसमें। सब्जेक्ट मतलब जो हमारे जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, वो मैं भी हो सकता हूँ, कोई और भी हो सकता है, उसको हम सब्जेक्ट कहते हैं। सब्जेक्ट के बाद फिर आती है हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, मतलब वर्ब 3 फॉर्म्स होती है वर्ब की, वर्ब फर्स्ट, वर्ब सेकेंड और वर्ब थर्ड। अगर आपने 3 फॉर्म ऑफ वर्ब याद की होगी तो पहली फॉर्म जो है वो आपको यहाँ पे लगानी है। इसके बाद हमें एस या ES का यूज़ करना है, और उसके बाद जो चीज़ बच जाए सब्जेक्ट के बाद और वर्ब के बाद जो चीज़ बच जाए वो हमारी ऑब्जेक्ट है। तो ये बेसिकली हमारा सिंपल ये फॉर्मूला होता है, सब्जेक्ट प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में उसके साथ एस या ES लगा सकते हैं हम, और प्लस में ऑब्जेक्ट। ठीक है। सो एक बार एक सेंटेंस बना के देखते हैं, जैसे कि मोहन स्कूल जाता है। सो देखिए अगर आप इसके सेंटेंस के लास्ट की एंडिंग देखोगे तो इसमें ता है आ रहा है, ता है, तो इसलिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। ठीक है। और अगर हम इसको इंग्लिश के वे में देखें तो ये मोहन की हैबिट को शो कर रहा है, उसकी डेली रूटीन के काम को भी बता रहा है कि मोहन जो है स्कूल जाता है, मतलब डेली वो काम वो कर रहा है मोहन। सो अगर हम इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करें तो हम किसके बारे में बात कर रहे हैं इसमें, मोहन के बारे में। सो मोहन इज़ सब्जेक्ट। सो मोहन के बारे में हम लिखेंगे तो मोहन क्या है हमारा सब्जेक्ट। सो हम लिखेंगे मोहन। अब हमने मोहन लिख दिया, अब हमें इसमें वर्ब देखनी, तो वर्ब है इसमें, अगर आप इसमें देखोगे तो इसमें है वर्ब जाना, तो जाने को बनाने का जाता। तो जाना जो है उसको क्या कहते हैं इंग्लिश में, अगर आपने 3 फॉर्म ऑफ वर्ब्स याद की होगी। सो जाने को कहते हैं गो। सो ये हो गई इसकी फर्स्ट फॉर्म। अब क्योंकि इसके साथ ओ है पीछे इसलिए इसके साथ लगेगा ES। सो मोहन गोज। अब हमने सब्जेक्ट देख लिया, हमने वर्ब देख ली, अब हमारा बच गया ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है हमारा, इसमें अगर आप देखोगे सब्जेक्ट के बाद अगर हमने वर्ब देख ली, जो चीज़ बच जाती है या जिसके लिए हम वो काम करते हैं वो हमारा ऑब्जेक्ट होता है। तो हम मोहन जो है कहाँ जाता है, स्कूल में जाता है। सो मोहन गोज टू स्कूल। सो ये हमारा सेंटेंस बन गया। ठीक है। सर आई होप आपको समझ में आया होगा।
अगर हम एक और सेंटेंस ले, जैसे कि मैं बेड पर सोता हूँ। सो अगर हम इसमें सेंटेंस बनाए तो सब्जेक्ट किसके बारे में बात हो रही है? मेरे बारे में। आई हो, मैं हूँ, सब्जेक्ट हूँ, और मैं क्या कर रहा हूँ? सोता हूँ। तो सोता हूँ, तो सोने को क्या कहते हैं इंग्लिश में? अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म देखें इसकी, तो सोने को कहते हैं स्लीप। तो आई स्लीप। अब किस पर सो रहा हूँ मैं बेड पर सो रहा हूँ। सो हम बेड लिख सकते हैं, आई स्लीप ऑन बेड, मतलब मैं सोता हूँ बेड के ऊपर। सो ऑन इसलिए लगाए क्योंकि हम बेड के ऊपर सोते हैं, ना कि नीचे। ठीक है, सो आई स्लीप ऑन बेड। इस प्रकार से जो है ये सेंटेंस बनेगा। ठीक है, सो ये तो हमने देखी सिंपल सेंटेंसेस की बात। अगर हम नेगेटिव में देखें, मान लो कोई चीज़ जो है वो पूरी तरह से ट्रूथ नहीं है, या फिर वो फैक्ट्स नहीं है, या वो जो है उसके किसी भी व्यक्ति के किसी भी चीज़ के हैबिट में नहीं है, वो चीज़ नहीं होती डेली, तो उसमें हम नहीं का यूज़ करते हैं कई बार कि ये चीज़ नहीं होती, वह नहीं जाता है, वह नहीं खाता है। तो इस प्रकार के सेंटेंसेस के बारे में देखते हैं हम। सो नेगेटिव सेंटेंसेस में क्या होगा? अगर हम इसमें रूल देखें तो सब्जेक्ट प्लस में हम लगा सकते हैं इसमें डू और डज प्लस में नॉट, और इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और इसके बाद जो है हम लगाएंगे ऑब्जेक्ट। तो ये हमारा जो है बेसिकली हमारा रूल बन गया नेगेटिव सेंटेंसेस के लिए। जैसे अगर मैं बात करूँ डू किसके साथ लगेगा, सो डू लगता है दे के साथ, आई के साथ, यू के साथ और वी के साथ, मतलब जो प्लूरल्स होते हैं, मतलब बहुवचन अगर जिसे हम कहें। और अगर डज की बात करें, सो डज जो अप्लाई होता है वो होता है ही के साथ, शी के साथ, इट, और किसी का भी अगर नेम आ जाए या कोई भी सिंगुलर पर्सन हो उसके साथ डज लगेगा क्योंकि वो अकेला है। ठीक है, सो एक सेंटेंस बना के देखते हैं हम। जैसे मैं स्कूल नहीं जाता, मैं स्कूल नहीं जाता हूँ। तो देखिए ता हूँ आगे इसमें, इसका मतलब है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, और ये एक हैबिट को ही बता रहा है कि मैं स्कूल नहीं जाता हूँ। कुछ भी हो सकता है कि मैं पास आउट हो चुका हूँ या मैंने स्कूल छोड़ दिया हो। तो बेसिकली अगर ये सेंटेंस जो है ये दिखा रहा है कि अभी वो काम नहीं होता है वर्तमान में। सो सब्जेक्ट क्या है इसमें? आई। अब आई के साथ हमें इसमें डू या डज में से एक चीज़ लगानी है। सो आई के साथ लगेगा डू, सो आई डू। अब इसके बाद लगेगा नॉट, सो डू नॉट जो है यही शो कर रहा है कि ये काम नहीं होता है। आई डू नॉट अवर की फर्स्ट फॉर्म। तो मैं क्या नहीं करता हूँ? मैं नहीं जाता हूँ। तो आई डू नॉट गो, आई डू नॉट गो। अब कहाँ नहीं जाता हूँ? स्कूल नहीं जाता हूँ, तो आई डू नॉट गो टू स्कूल। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। आई डू नॉट गो टू स्कूल, मैं स्कूल नहीं जाता हूँ। ये हैबिट बता रहा है कि मैं स्कूल नहीं जाता हूँ वर्तमान की। ठीक है, अब हम इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में आते हैं। इंटेरोगेटिव जो सेंटेंसेस होते हैं इसमें हम जो है किसी से क्वेश्चन पूछते हैं। इसे हम अगर देखें तो ये क्वेश्चनिंग पार्ट होता है, इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल लूँ कि इसके बारे में पहले हम इसके रूल के बारे में पढ़ लेते हैं। तो इसमें आती है सबसे पहले डू या डज, जो ये हेल्पिंग वर्ब है इनको हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। सो ये हेल्पिंग वर्ब जो ये आगे आ जाती है। इसके बाद आता है हमारा सब्जेक्ट, फिर इसके बाद आती है हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद जो है ऑब्जेक्ट आता है हमारा। और बच्चे जो है यहाँ पे क्वेश्चन मार्क नहीं लगाते, ये क्वेश्चन मार्क ज़रूर आता है यहाँ पर क्योंकि ये जो है हमसे सवाल पूछ रहा है। जैसे एक एग्जांपल के थ्रू से समझते हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, क्या वह आम खाता है? अब ये किसी ने सवाल पूछा, जनरली सवाल है, जेन्युइन सवाल है ये कि क्या वह आम खाता है।
सो अब वह, क्योंकि एक पर्सन के लिए बात की गई है, सो वो ही के लिए यूज़ होगा। ठीक है, तो ही के साथ क्या लगता है, डज। तो हम लगाएंगे सबसे पहले डज। डज, अब ही, हमारा सब्जेक्ट क्या है, ही, वह, क्योंकि खाता है इसीलिए ही, डज ही। अब हमने सब्जेक्ट लगा दिया, अब हमारी वर्ब रह गई, तो इसमें क्या है वर्ब, खाना, खाने को कहते हैं ईट। सो डज ही ईट। अब हमारा ऑब्जेक्ट क्या रह गया, मैंगो, क्योंकि आम खाने के बारे में यहाँ पे बात की गई है। सो डज ही ईट मैंगो। सो आपको यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगाना है। सो आपको समझ में आया होगा ये। अगर हम एक एग्जांपल की बात करें, सो एक एग्जांपल लेते हैं हम, जैसे कि क्या मैं अपना काम नहीं करता हूँ। सो यहाँ देखिए, अगर हम इसमें रूल स्ट्रक्चर की बात करें, सो रूल कहता है हमारा डू या डज का हम पहले यूज़ करेंगे। सो मैं के साथ क्या लगता है, मे के साथ लगता है डू। सो डू, उसके बाद हमारा क्या लगता है, सब्जेक्ट, तो डू आई। यहाँ पे आप इसे अभी कैंसिल कर सकते हो, ये हम इंटेरोगेटिव के बारे में पढ़ रहे हैं। तो क्या मैं अपना काम करता हूँ, सो डू आई डू माई वर्क। ये डू जो है ये क्वेश्चन पूछने के लिए है कि क्या, और ये डू जो है ये करने के लिए है, डू आई डू माई वर्क, कि क्या मैं अपना काम करता हूँ। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है आप इसको समझ सकते हो। इसकी जो है आपको सबसे पहले जो है इस फॉर्मूले को जो है, इस रूल्स को याद करना है बस, और आप जो है इस प्रकार के सेंटेंसेस बना के कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हो। इसके बाद अगर हम देखें, सब नेगेटिव इंटेरोगेटिव में आते हैं। सो नेगेटिव इंटेरोगेटिव में होता है जिसमें हम नेगेटिव क्वेश्चन पूछते हैं। जैसे कि पहले मैं इसका फॉर्मूला लिख देता हूँ, जैसे डू और डज प्लस में सब्जेक्ट प्लस में नॉट प्लस सब्जेक्ट प्लस में नॉट प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में ऑब्जेक्ट, फिर क्वेश्चन मार्क। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल लेते हैं इसका, क्या वह अच्छा नहीं गाती है, मतलब क्या वह अच्छा नहीं गाती, ये जनरल किसी ने क्वेश्चन पूछा। सो इसे ट्रांसलेट कैसे कर सकते हो आप, सो बेसिकली देखो, अब क्योंकि वह एक लड़की के बारे में बात हो रही है, क्योंकि गाती है, तो सिंगुलर सब्जेक्ट है हमारा, सिंगुलर के साथ लगाते हैं हम डज। सो डज, अब हमारा सब्जेक्ट क्या है, शी, क्योंकि लड़की के बारे में बात हो रही है, डज शी। अब हम लिखेंगे यहाँ पर नॉट, क्योंकि नहीं के बारे में, नहीं नेगेटिव हमने सेंस में यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है, तो डज शी नॉट। अब हमारा वर्ब क्या है इसमें, हमारी वर्ब है इसमें गाना, क्योंकि गाने के ऊपर बात की गई है, तो डज शी नॉट सिंग, तो गाने को कहते हैं सिंग। और अच्छे को आप लिख सकते हो गुड, डज शी नॉट सिंग गुड, और यू कैन राइट वेल। ओके, तो दोनों में से दोनों वर्ड का सेम मीनिंग है। आप ऐसे भी लिख सकते हो डज शी नॉट सिंग गुड, और आप ऐसे भी यूज़ कर सकते हो डज शी नॉट सिंग वेल। सो आपको समझ में आया होगा। आपको ये सब जो है, ये चार जो रूल्स है मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ आपको, ये चार रूल्स आपको जो है ये याद करने हैं और इनको इम्प्लीमेंट करना है, इनको जो है बार बार जो है यूज़ करके इनकी प्रैक्टिस करनी है। सो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल KR ट्यूशन क्लासेस को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करना, और मुझे बताना कि आपको किस प्रकार की और वीडियोस चाहिए।